नमो वित्रागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवशाहुनम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासनो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसीं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् पड़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। धन्यवाद साहब। पहला प्रश्न डॉक्टर कश्यप जी। सूरज जी आपके पास बाद में आते हैं। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। महेशानंद जी जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। ये पद है हमारी ज्ञान शिखर टोच CD 27। ये जी उसमें लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ है फर्स्ट पेज का। परम सत्योगे पूर्ण अपूर्ण भीतर मुक्त तत्व शून्य शून्य जू जगत इतिहास मा अपवाद द्वीपांखे मोक्ष दानी चू। महेशानंद जी सही मैंने बोला? हाँ मैं जब क्या है परम पढ़ेगा तो मालूम। पूर्ण अपूर्ण भीतर मुक्त तत्व ओके 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 आप निकालिए। परम सत्योगे पूर्णापूर्ण भीतर मुख तत्वे शून्यज हूँ जगत इतिहास मा पवाद द्वीप आंखे मोक्षदानी छू। तो परम सत्य योग पूर्णापूर्ण में तो मालूम पड़ा आपको? नहीं ये थोड़ा सा पूरा नहीं समझ में आ रहा है। ये पूरा ये चारों लाइन मुझे समझ नहीं आ रहा है। पूरा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है परम सत्य योग मतलब आत्मा का योग से पूर्ण ऐसे कुछ समझ में आ रहा है। पूरा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। हाँ यानी कि परम सत्योग प्राप्त हुआ ना उनको। निरंतर आत्मयोग सत्य यानी आत्मा पूर्ण क्या पूरे पूरा कंप्लीट संपूर्ण। दोनों पूर्ण और अपूर्ण कैसे बताते हैं? पूर्णापूर्ण गुजराती शब्द है। उसमें कंप्लीट संपूर्ण ये गुजराती शब्द आपको नहीं आएगा डिक्शनरी में। पूर्णापूर्ण समझ में नहीं आएगा। पूरा अंत संपूर्ण पूर्ण हो गया कंप्लीट। ये आत्मयोग उनको प्राप्त हुआ ने कुछ बाकी ना रहा। पूर्ण हो गया। पूर्ण विराम नहीं बोलते, अल्प विराम बोलते, पूर्ण विराम बोलते। पूर्ण एटले कंप्लीट सतयोग उनको कंप्लीट एंड आ गया, पूर्ण हो गया। एक दूसरी शब्द पूर्णापूर्ण समझ में आएगा ऐसा। वो हिंदी में आप इंग्लिश में समझ सकते, कंप्लीट हो गया, कुछ भी बाकी ना रहा। आत्मयोग जो वो कंप्लीट पूर्ण हो गया। पूर्णापूर्ण यानी कि उसके अभी कोई भी फुल स्टॉप रहा नहीं।
भीतर मोक्ष हाँ। तत्व शून्य शून्य जो भीतर में अभी भीतर मुख तत्वे शून्य, जो शून्य यानी कि अंदर में शुद्धात्मा का जो योग आया ना उन्हें, तो भीतर मुख, जो भीतर अंदर मुख यानी कि देखना, तो भीतर यानी कि अंदर के मुख तत्वे, अंदर कोई गांठ नहीं रही, यानी कोई प्रकार की भीतर की भीख नहीं रही। मुख यानी कि देखना, अंदर मोड़ देखेगे ने आत्म तत्व प्रकाश में शून्य जो हूँ, लघुतम भाव, यानी कि कोई अभी कोई शेष रहा नहीं, यानी कि जीरो हो गए सब। अंदर जो शून्य कहाँ यूज हुआ है, सभी गांठों में अभी जीरो हो गई। अंदर की जो पुजाने की कामना है, लोभ की है, मान की है, सब, और राग द्वेष सब अंदर जो है ने, उसको शून्य हो गया। अंदर मुख डाल के देखेंगे ने आत्म तत्व से अंदर भीतर सभी कसायो निर्मूल हो गए, सभी गुलो निर्मूल हो गई, जीरो हो गई, शून्य हो गया। शून्य यानी कि जीरो, समझ में आया? हाँ। अंदर मुख, हाँ, तो दृष्टि से सब कचरा निकल गया और ये शुद्धात्मा। हाँ, और ये द्विपांग मोक्षदानी, ये समझता हूँ, समझाता हूँ, इस पूरी लाइन समझाता हूँ। जगत इतिहास में अपवाद, एक्सेप्शनल केस हुआ, आश्चर्य हुआ इतिहास, हिस्ट्री में, जगत की पूरी हिस्ट्री में अपवाद बोलते ना, क्रम विज्ञान, अपवाद मार्ग है, वो तो मालूम है एक्सेप्शनल केस। वो मालूम है। हाँ। अच्छा, द्विपाखे मोक्षदानी छू, द्विपाखे यानी कि दो पाख दिया ने उड़ने के लिए, रिलेटिव व्यू पॉइंट ने रियल व्यू पॉइंट। और निरंतर द्विपाख अपने को आज्ञा, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि पालन करना पड़ता है। मतलब ये तो मोक्ष में ही रहते, रिलेटिव और व्यवहार को हम पालन करेंगे तो ऐसा आपको मोक्ष का रास्ता दिया है। मोक्ष दानी छू, ऐसा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मैं दानी छू। दो आज्ञा जो है ने, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, वो जो ये दिव्य चक्षु से प्राप्त होती है। व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि अपने दिव्य द्विपाख, तो मोक्ष दानी छू, मैं मोक्ष देने वाला हूँ, द्विपाख है। और दूसरा अर्थ में कि संसार का द्विपाख है कि बहुत मीनिंग होता है दो तरीके से। इधर आपका मोक्ष पक्का हो गया और उधर सिक्का लग गया, और संसार में पूरी जिम्मेदारी, जोखमदारी पूरी निकल जाती है ज्ञान से। और सिद्ध क्षेत्र का दो मोक्ष बोला, द्विपाखी मोक्ष दान है। इधर मोक्ष का सिक्का लग गया और सिद्ध गति का भी सिक्का लग गया आपका। ऐसे बहुत मीनिंग होते हैं। द्विपाख से मोक्ष दानी हूँ, संसार की पूरी जिम्मेदारी, संसार आपका बिगड़ेगा नहीं, सुधरेगा, और मोक्ष की भी जवाबदारी उन्होंने ली, संसार का भी, सभी दुखों की से मुक्ति हो जाएगी आपको संसार में, और सिद्ध गति। ऐसे दो चीज है, दादा भगवान बोलते हैं, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। ये दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ, इधर संसार में रहते हुए भी आदि व्याधि उपाधि नहीं होगी, और सिद्ध गति में का सिक्का भी लग गया आपको। ऐसे द्विपाखी मोक्षदानी हूँ, संसार भी बिगड़ेगा नहीं और मोक्ष का भी आपका सिक्का लग गया। बहुत मीनिंग होता है। ये दीपक आनंद जी से डिक्शनरी का मीनिंग पूछ सकता हूँ जी, ये पूर्ण अपूर्ण का? आप पूछो। दीपक आनंद जी, पूर्ण अपूर्ण जो है क्या होता है, इसका मतलब? देखो क्या है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण यानी वो चंद्रमा की जो पूर्ण कला है उसके बारे में बताया है, और पूर्ण यानी तो कंप्लीट। पूर्ण तो कंप्लीट है, वो तो समझिए ना। हाँ, पूर्ण कंप्लीट है, लेकिन पूर्ण ये देखो आपको दिखाई दिया है, मैं स्क्रीन पे लाया हूँ। ऐसा क्या ऐसा मतलब निकल सकता है कि मतलब रिलेटिव में भी पूर्ण और
निश्चय में भी पूर्ण। नहीं 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 नहीं, पूर्ण यानी उसको संपूर्ण अनुभव के साथ, उसका मतलब ये है। दो बार पूर्ण है ना, पूर्ण। नहीं पूर्ण है, पूर्ण इज नॉट पूर्ण, इसीलिए मैंने ये निकाला, देखिए आप, इट इज गुजराती लैंग्वेज का ये मीनिंग है। चंद्रकला, चंद्रनी 16 कलाओनी एक। हाँ, हाँ, तो और मतलब क्या? वो पूर्ण, चंद्रमा की पूर्ण कला यानी पूनम। हाँ, आप समझे, आप समझे, नहीं पूनम नहीं पूनम सब। पूर्ण, चंद्रमा की पूर्ण कला, आप समझे। तो चंद्रमा की पूर्ण कला, अच्छा हाँ यानी पूनम। अच्छा, पूर्णा पूर्ण, अच्छा पूर्ण, हाँ पूर्णा प्लस धन प्लस पूर्ण है, अच्छा दो, हाँ अच्छा मैं हाँ, समझ, इसीलिए। अब समझ थोड़ा सा वो मतलब ये संधि में समझ गया, अब समझ गया। हाँ ठीक है, अच्छा एक और पूछ सकता हूँ जी आगे? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ है, जगत करेक्ट, व्यवहार। उसी में ही है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जगत व्यवहार में निश्चय अभेद आत्मा ज मूल निरपेक्ष, जीवो जानो जीवन नो अर्थ, परम अर्थे कईयो सापेक्ष। ये बता रहे जगत व्यवहार में निश्चय, निश्चय अभेद आत्मा ज मूल निरपेक्ष, मतलब ये जो निश्चय भाग है यही मूल निरपेक्ष है, ऐसा बताना चाह रहे हैं? थोड़ा आप समझाइए, मैं सब नहीं समझ। नेक्स्ट आनंद जी। मैं समझाऊं कि दीपक जी आनंद? आप वो तो अच्छा सिर्फ वो अच्छा, मीनिंग समझने के लिए। हाँ हाँ। जगत व्यवहार में निश्चय, हाँ जी, ये जगत का जो व्यवहार चलता है ने, जी जी, उसमें अपने को निश्चय प्राप्त हुआ। हाँ जी, निश्चय यानी कि मैं शुद्धात्मा का निश्चय के साथ जगत में हम व्यवहार करते। जी जी निश्चय प्राप्त होने के बाद उसको व्यवहार बोलते। जी बाकी निश्चय प्राप्त जगत के व्यवहार में जब निश्चय प्राप्त नहीं होता है जी, तब उसको व्यवहार ही नहीं बोला जाता है। व्यवहार नहीं बोला, पर कौन सा व्यवहार बोलता है? लौकिक। लौकिक। लोग में, जगत में, लोग के व्यवहार में चलता व्यवहार को लौकिक व्यवहार बोलते हैं। और महात्माओं को निश्चय प्राप्त हुआ तो जगत व्यवहार कैसा हो गया? 5 आज्ञा का सहित व्यवहार को व्यवहार बोलते हैं। वो निश्चय लक्ष्य व्यवहार है, 5 आज्ञा का लक्ष्य में। समझ में आया पहली लाइन? हाँ जी, हाँ, अभेद आत्माज मूढ़ निरपेक्ष। जी तो अभेद आत्मा क्या है? वो मूढ़ जो है ना, भेद आत्मा, यानी कि दादा भगवान क्या बोलते थे? आप में शुद्ध आत्मा है, मेरे में शुद्ध आत्मा है, जगत के लोग जीव मात्र में शुद्ध आत्मा है। वो आप अपेक्षा से आप अलग है। वो लड़की है, लड़का है, बुजुर्ग लोग है, पशु पंखी, गाय भैंस, बड़े छोटे, वो सब लोग वो अपेक्षा से है। और निरपेक्ष सब में मूल शुद्धात्मा है। वो अभेद आत्मा है कि मैं सब में हूँ। जी तो निरपेक्ष, मूल निरपेक्ष, जी अभेद आत्मा मूल निरपेक्ष, वो अपेक्षा से बराबर है। जी, ये छोटा है, बड़ा है, छोटा, स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग है, नपुंसकलिंग है, जीव मात्र है। समझ में आया दूसरी लाइन? समझ में आया। हाँ, निरपेक्ष, हाँ, नेक्स्ट लाइन, सब में मैं हूँ। नेक्स्ट लाइन जो है, और जीवो जानो जीवन नो अर्थ, ये तो समझ में आ रहा है कि जानना और जीवो जानो जीवन नो, वो, हाँ वो समझ में। जीवन का हाँ लास्ट लाइन हाँ, थोड़ा। वो समझ। हाँ, परम अर्थे कहूँ सापेक्ष। जी परम अर्थे वो निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष अपेक्षा सहित, वो सापेक्ष। परम अर्थे कहूँ सापेक्ष के सब वही कनेक्टेड है, निरपेक्ष और सापेक्ष। व्यवहार दृष्टि से सापेक्ष है, वो सभी जीव मात्र है। और परम अर्थे कहूँ सापेक्ष, अपेक्षा सहित, यानी कि व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि वो सापेक्ष और निरपेक्ष आ जाता है।
परम परम अर्थ એ કહ્યું એને કે मतलब मोक्ष का अर्थ ना। हाँ, परम विनय नहीं बोलते, हाँ हाँ ऐसा परम अर्थ है। हाँ वो ऊंची प्रकार का सबसे दृष्टि जो आपने प्राप्त की वो परम अर्थ बोलते। तो हमारे को मतलब व्यवहार में भी जो है मोक्ष का रास्ता मिल गया, ऐसा कहना चाह रहे ना। हाँ हाँ, ऐसा 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 व्यवहार और निश्चय दोनों की सापेक्ष से हम बोलते हैं। वो निरपेक्ष में मूल आत्मा आता है, वो सापेक्ष में परम अर्थ है। कहूं कि बहुत परम कृपा करके ये दादाजी ने ये अपने को ज्ञान, वो सापेक्ष में ऐसा है, निरपेक्ष में आप शुद्धात्मा है, सापेक्ष से सब व्यवहार है, ऐसा परम दर से दादा भगवान ने एक ज्ञान ऐसे परम बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा ऊंचा प्रकार का, मतलब व्यवहार भी ऊंचा, व्यवहार में भी ऊंचा हो गया और हमारे को मूल, हाँ दोनों 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 अलौकिक। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। हेमाबेन, जय सच्चिदानंद। महेश आनंद, हाँ जय सच्चिदानंद। આપણે પ્રગટ જ્ઞાન અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર 26 અને વાક્ય કયું પ્રગટ જ્ઞાન સૂત્ર कौन सा? 24 અને વાક્ય 161 નાનું વાક્ય છે, બોલું? हाँ बोलो। શુદ્ધાત્મા સામા ખોવાયેલો છે, રસરૂપી લુપ્તામાં બીજે ક્યાંય નહીં. હવે રસરૂપી આમ તો વાક્ય બરાબર સમજાય એવું છે, પણ રસરૂપી જે કીધું, રસ એટલે કેટલા જાતના રસો છે. ખાવાનો રસ હોય, વિષયનો રસ હોય, દરેકના રસો, મોક્ષનો રસ હોય. મૂળ કયો રસ હશે? मूल क्यों के लालच, दादा क्या लालचू, जो लालच है, लालचू का मोक्ष नहीं होता कभी। ज्ञान लिया हुआ मगर अपने जो लालच है ने, की लालच, विषय की लालच, लोभ की लालच, मान की लालच, वो जो अंदर की जहां लालचू बन जाती है वो सबसे बड़ा रस है। गर्व रस आ गया, वो सब आ गया विषय। हाँ लालच, लालच जैसे लोभ बड़ा सब्जेक्ट है ना। बराबर है महेश भाई, वो सब लेके आए, वो जो डिस्चार्ज होता है, मैं बाहर की बात नहीं करती, मैं अंदर की बात, तो अंदर की बात है ना, लालच है उसकी बात करती हूँ। तो जो उसमें जो रस पड़ा है, वो लालच रूपी रस, वो अंदर की बात है। लालच रूपी रस पड़ा है, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो ये ज्ञान लिया ये तो सब ज्ञान सुनते हैं, आपसे सुनने और सारा जीवन भी हमने सत्संग में निकाला है। ऐसे हमारा जो एंटीना है बरोबर नहीं है, बट फिर भी सुनते 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 तो कहाँ मेरी गड़बड़ होती है वो बताना। શુદ્ધાત્મા સામા ખોવાયેલો છે, રસ રૂપી લુબ્ધતામાં બીજે ક્યાંય नहीं। हाँ, तो अपने जो रस रूपी लुब्धता है, कौन सा रस रूपी लुब्धता, वो समझना है। तो ये लालच रूपी रस रूपी है, वो अपना शुद्धात्मा खो जाता है। दादा बोलते हैं जैसे देखते हैं ना ऐसे आप वो स्वरूप हो जाता है। यानी कि अपनी चित्त वृत्ति जहां जहां वो अशुद्ध है, अपने तो शुद्धात्मा प्राप्त किया, मगर अपनी चित्त वृत्ति जहां लुप्तता में वो चिटकी हुई है, तब तक शुद्धात्मा याद नहीं आएगा। तो इसमें शुद्धात्मा खोवाયેલો છે એટલે શું, પહેલા સમજવાનું। શુદ્ધાત્મા સામા ખોવાયેલો છે, શુદ્ધાત્મા कहाँ कहाँ
वो गुम हो जाता है। तो समझ में आया आया? है, બરાબર ખોયેલો છે એટલે ભૂલાઈ જવાય છે। ખોયેલો એટલે याद नहीं આવતો, भूल जाते हम। शुद्धात्मा प्राप्त किया जरूर, अनुभव भी किया, मगर अपनी चित्तवृत्ति कहाँ रहती है? ये रस रूपी लुब्धता में, दूसरी कोई भी जगह पे नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा बताते हैं। तो ये भरेला माल रूपी आपने बताया कैसे भरेला माल लेके आए हैं, वो रस रूपी अंदर का ही माल है, बाहर का तो है ही नहीं। अंदर जो फूटता है रस रूपी लुब्धता, वहां अपनी चित्तवृत्ति मिट जाती है। वहां देखने का हेमा बहन कहाँ सकती है? दादा भगवान, ज्ञाता अपने प्रकाश में देख सेपरेट रहने का। अरे उसका प्रतिक्रमण कराने का हेमा अच्छा बहन को पहले। अच्छा ऐसे सेपरेट रह नहीं सकते, आप गुम जाते, अच्छा आप गुम हो गए, खो ही अच्छा गया अच्छा તમે। तो खो ही गया हेमा बहन तो भाई सेपरेट कई रहવાનો ना बात आई। बराबर गुम हो गए, हाँ तो पहले गुम हो गए हम तो पढ़ना चाहिए ने। बराबर है। पहले मालूम पड़े तो कौन गुम हो गए, हेमा बहन अभी गुम ही हो गए तो शुद्धात्मा तो याद ही नहीं आएगा। तो ऐसा दूसरा निकाला दीपक आनंद, दर्शन એ જ્ઞાનનો જ ગુણ છે, એ પોતે આઝાદ નથી, એ પોતે પોતાની રીતે જ્ઞાનને ખુલ્લું નથી કરતું, એ જ્ઞાનનું જ पर्सन છે સર્જન છે, જ્ઞાનનું જ બચ્ચું છે, જ્ઞાનમાં પેદા થયેલું છે। दर्शन ये ज्ञान का गुण है, वो बताने चाहते हैं। यानी कि आपको मालूम पड़े कि ये हेमा बहन खो गई, यानी वो चित्त वृत्ति उसकी इधर उधर हो गई, तो मालूम तो पड़ना चाहिए कहाँ गुम हो गई। फिर अपने ढूंढा, हेमा बहन तो रिलेटिव रियल व्यू पॉइंट देखते थे, कहाँ गए, ये दर्शन अपना है, अंदर दिखता था, वहां कहाँ એટલે गुम हो गया, ये आ गया। દર્શન છે આપણું ક્લીન કરવું પડે, એકદમ ક્લીન કરવું પડે તો જ તમને બરાબર દેખાય। બરાબર છે? हाँ बराबर છે, बराबर છે। દર્શન गुम हो गए तो दिखाई એટલે नहीं આ देगा બધા दर्शन, यानी कि આ हाँ બધા જે આવરણ છે એ દર્શન ઉપર જ છે। એ દર્શન જેમ જેમ ક્લીન થતું જાય એમ આત્મા ક્લિયર દેખાતું જાય। બરાબર છે? મારી સમજણ બરાબર પ્રમાણે। છે, બરાબર છે। અને આ ભરેલો માલ જે છે, हाँ बराबर છે। અને એક તો પછી આપણે જે વિચારોમાં કેટલી સહજતા થાય ખબર પડે। ये दर्शन છે ને, तो हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, गुजराती में ही चलेगा इधर। तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चित, समझ में आया? બરાબર છે। आवाज गई आपकी वैशानंद जी। और शुद्ध वैशानंद जी आपकी आवाज गई, चित, आवाज नहीं आती। यानी कि अपना वैशानंद जी आवाज नहीं आती, आपकी आवाज नहीं आती। कौन आ गया? आवाज नहीं हेलो? आती है। हेलो, અવાજ સંભળાય છે, ચાલુ Hello? ચાલુ છે દર્શન, મને સંભળાય છે। પેલા जब तक दीपक भाई बात સત્સંગ नहीं બંધ करें, कर दो। करो। रिस्टार्ट करो, जो री एंटर। हेलो, हेलो, वापस आओ जाके। हेलो, हेलो, હવે આવ્યો, हाँ बोलिए। हेलो, હવે આવ્યો, आवाज आ हेलो, હવે આવ્યો। हेलो,
हाँ तो एक बार फोन आया, मैं कट कर दिया। अरे बाहर जाके वापस आओ। बाहर जाके ओके बोलिए, अभी अभी बोलिए। हाँ હેમાબેન हाँ ક્લિયર? ઓકે મારો અવાજ આવે છે? હા હા, યસ બરાબર આવે છે. ઓકે હેમાબેન ક્લિયર? હા ક્લિયર, મને સંભળાય છે. अरे समझ में आया वो बात? નહીં નહીં નહીં, वो ચિત્તની क्या समझ में नहीं आया? ચિત્તમાં જરા જોઈએ, જરા ક્લેરિફિકેશન. ચિત્તમાં સહજતા કેવી રીતે આવી શકે, પુરુષાર્થમાં કેવી રીતે ખબર પડી શકે? महेशानंद जी सुनाई देता है? हाँ सुनाई देता है, मेरा आवाज है? आता है, हेलो, आता है. हाँ आता है। अच्छा मैं आता सोचा है. कि मेरा आवाज ही बंद हो गया, इसलिए जरा कंफ्यूजन नहीं, में नहीं. था। तो बोलो। चित्त की जो प्रसन्नता बोलते हैं दादा भगवान, तो जैसे अपना चित्त वो 5 आज्ञा की कोई भी एक आज्ञा में रहेगा, तो समझ में आया हेमा बेन? बराबर है. हाँ, वो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन बोलते हैं ना, वो उसको शुद्ध चित्त बोलते हैं। उसको એને તમે સેપરેશન કહો છો, બરાબર બરાબર ડિમાર્કેશન કહો છો. हाँ એ એને हाँ મને પણ બરાબર. हाँ, शुद्ध ज्ञान ने शुद्ध दर्शन इक्वल टू હા, એ शुद्ध તો ખબર चित्त, પડી ગઈ. पहले वो समझो। तो चित्त की जो सहजता बोलते आप, હા चित्त की प्रसन्नता बोलते, चित्त का हाजिर होना बोलते, शुद्ध चित्त का। अशुद्ध चित्त तो हाजिर ही है हमारा। बराबर है. माँ बहन की जो संसार की विनाशी चीजें में सुख की जो वो अभ्यास है, हैबिटेड है हम, तो वो अभी भरेला माल हमने हैरान करता है। वो मूड मूड तो वो अज्ञान तो निकल गया अपना, मगर वो भरेला माल रूपी अशुद्ध चित्त रहा है, बराबर है. तो उसको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान इको शुद्ध चित्त। तो अपने शुद्ध चित्त करने के लिए, शुद्ध चित्त की प्रसन्नता करने के लिए ये आज्ञा का पालन इतना होगा, इतना प्योर बनेगा, शुद्ध चित्त बनेगा। कि जो आपने बताते ने, आप क्वेश्चन करते ने, क्या बोला आपने? चित्त का ચિત્તમાં સહજતા. सहजता, सहजता यानी कि सहज, यानी कि ऐसे देखना नहीं पड़े, रिलेटिव रियल। भगवान ने बताया कि इतना शुद्ध हो गया तो सहज आज्ञा पालन करनी पड़ती नहीं है। वो अपना इतना 5 आज्ञा सहज हो गई, तो चित्त सहज हो તો गया। આપણે આ ઉપયોગ મૂકવો પડે. આપણે જે લુપ્તામાં જે કઈ પણ દેખાય, કઈ પણ જુઓ, કરો કે કરો, ગમે તેમાં એમાં તમારે ઉપયોગ મૂકવો પડે. એટલે ઉપયોગ કાચો પડે છે. हाँ, चित्तनी हाजरी है उपयोग। સમજી ગઈ. આપણે चरण विधि पढ़ते हैं ना हम सुबह, तो चित्त की गैर हाजिरी रहती है, वो उपयोग नहीं रखा। और चित्त की हाजिरी से सब काम हम होता है, खाना पीना, नहाना धोना, पढ़ना, ज्ञान की सब बातें। तो चित्त की हाजिरी मेन बोलते हैं दादा भगवान। तो उनका सभी विधि में, कार्यों में, सत्संग में वो चित्त सहज बन गया। चित्त की संपूर्ण हाजिरी दादा भगवान को रहती है, और अपना चित्त की हाजिरी नहीं रहती है। विधि करने के बाद वो टाइम पे भी चित्त गैर हाजिर रहता है, खाने में भी चित्त गैर हाजिर रहता है, बात करने में भी चित्त गैर हाजिर रहता है। तो जितना अपना पुरुषार्थ चित्त की हाजिरी यानी कि वर्तमान में रहने की, दादा भगवान वर्तमान में रहने की बात करते हैं ने, वो चित्त की प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट, चित्त को प्रेजेंट रखना, એટલે तो सहज એ हो લોપટ जाएगा। ચોપટમાં જે ટાઈમ બહારનો નથી વાત કરતી, હું અંદરની વાત કરું છું. મશીનમાં જે લોપટ ચોપટની વાત થાય છે એ ના થવી જોઈએ, અને એક્ઝેક્ટનેસમાં આપણે આવી જવું જોઈએ. એટલે એટલી બધી જાગૃતિ રાખવી પડે ને પ્રકાશ નાખવો પડે.
એ વાત બરોબર છે મારી हम्म, સમજમાં? बराबर है, उपयोग उसको बोलते हैं उसको दादा उपयोग भगवान। बोलते हैं। मन में क्या विचार आए उसको जानो, बुद्धि कहाँ डिसीजन लेती है, डिस्चार्ज अहंकार कहाँ उसको वो दिखता है अपने को, वो सब वो जागृति बोलते हैं। सही है आपका अंदर की बात। बराबर છે। इतनी अंदर से जांचेंगे कि हेमा बहन के अंतस्करण का कहाँ इधर उधर भटकता है, कहाँ कहाँ बुद्धि रखो ढकल करती है, तो वो देखने वाला चित्त और वही शुद्धात्मा, બરાબર है, बराबर शुद्ध चित्त वही બરાબર शुद्धात्मा। है। બીજો એક પ્રશ્ન પૂછી લો हाँ દીપકાનંદ। हाँ, पूछो पूछो। આપ્તસૂત્ર પુસ્તક हाँ, પહેલું દીપકાનંદ અને વાક્ય 6:3-8 નાનું પુસ્તક આપ્તસૂત્ર અને વાક્ય वो છે ओरिजिनल नहीं है। નાનું વાક્ય, નાનું વાક્ય બોલું છું। જેનો અભાવ આવે તેના વખાણ કરવા, જેના પર ભાવ આવે ત્યારે તેની ચામડી ઉતારીને જોઈએ તો બધું છૂટી જાય। જ્ઞાની પુરુષ પાસે દરેક રોગનો ઉપાય છે। આ વિષયની વાત કરે છે, એક્ઝેક્ટનેસ। હા, એટલે બંને વ્યવહાર અને આ વિષયની પણ છે કે જેના પર આકર્ષણ થાય તો થ્રી વિઝન रखते हैं ना अपने, जहाँ ચામડી जहाँ ઉખાડી आकर्षण જોઈએ, होता है પેલા हाँ वहाँ वहाँ એમાં थ्री विजन रखते, उसमें चामड़ी उतारने की बात है। और व्यवहार में भी किसी के लिए अभाव तिरस्कार होता है तो उसका पॉजिटिव देखने का, गुलाब है तो कांटा भी है ना साथ में, तब એટલે दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया है तो એટલે એને वो વિગતથી कांटा જોઈ, वाली એટલે આપણે વિગતને જોઈ લઈએ એટલે એ ફાઇલ ના બહુ લીધે સારો આવે છે, બહુ સારો છે, नहीं चाहिए आफ्टर ऑल ही इज गुड। હા એટલે गुलाब है तो कांटा है नहीं करने का, गुलाब में क्या गुण है, इसलिए जहां जहां अभाव तिरस्कार आता है ना જેનો वहां उसका पॉजिटिव गुण गुण અને दिखने का। ભાવ આવે और ત્યારે विषय के बाबत में ચામડી विजन ઉતારે, आकर्षण એના भाव પર है नहीं, અને हाँ આકર્ષણ वो હા विषय की बाबत में, विषय की એટલે बाबत આ हम्म हाँ, भाव है नहीं कि राग હા हाँ બસ बस तो અને ये અને અને આ વાક્ય છે તો સંસારમાં લાગુ પડે અને આપણા એમાં નિશ્ચયમાં बन्ने લાગુ बन्ने પડે। હા, बन्ने बन्ने આ જ્ઞાનને કરી દયા કરી તને આ દાદાના અજ્ઞાને કરીને ભાવ થયા હોય એને જ્ઞાને કરીને ગાળવા પડે, શબ્દે શબ્દ ગાળવો પડે તો જ પૂરું કામ થાય। દાદા એટલે આ અજ્ઞાને, હા દાદાનું વાક્ય છે, આ સૂત્ર સૂત્ર છે। છે, એ જ્ઞાને કરીને ગાળવા પડે, શબ્દે શબ્દ गाड़वो पड़े तो ज पूરું काम થાય। એટલે पूर्व में अज्ञान से किया हुआ भाव ये अवतार में पे कर्म फल अपने को भुगतना पड़ता है, आता है सामने, तब ये ज्ञान का उपयोग करना, गाड़ना है कि गरणी, ज्ञान की गरणी से पूरे पूरे शब्द अपने ये ज्ञान में व्यवहार निश्चय दृष्टि संभाव से निकाल व्यवस्थित शक्ति पांचे पांच आज्ञा से ये उसका ये गरणी पांच आज्ञा की गरणी से जेनो अभाव आवे तेना वखाण करवा છે ને, બરાબર છે। પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ તો પહેલે બતાયા ને, તેના પર ભાવ આવે ત્યારે તેની ચામડી ઉતારીને જોઈએ તો બધું છૂટી જાય, એ વિષય સંબંધી છે આખું। એની પાસે દરેક રોગના ઉપાય હોય। સમજી ગઈ, આ બરાબર તો વાત બરાબર થઈ ગઈ આપણે સમજી ગઈ, પેલા, બરાબર। બરાબર પછી હા કોઈ ના ઓકે પૂછે તો હું પૂછીશ પ્રશ્નો। હા ओके, હા जय વાંધો નહીં, દીપકાનંદ सच्चिदानंद। કે એ પ્રમાણે ના દીપકાનંદ એટલે गीता बहन फरीथी फिर से वापस आएंगे। हाँ हेमा बहन, तो बोलिए हाँ। गीता बहन। जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी, महेश आनंद जी। जय ના सच्चिदानंद। બોલીએ બોલ હા મહેશ આનંદ जी, મેં 2-3 જગ્યાએ સાંભળ્યું છે કે ઘરમાં સ્લીપર નહીં પહેરવી જોઈએ, તો એનું પાછળનું શું રીઝન છે? ये लौकिक लोग का घर में क्या होता है, चींटी होती है, जीव जंतु होता है, मैं तो पहनता हूँ, लोग मेरे की को भी ऐसा मान्यता है अलग कि होती है। मार्बल है ना मेरे घर में, तो मैं चप्पल वगैरह नहीं, मेरे को बॉडी पे असर करता है मार्बल, एलर्जी होती है, इसीलिए मेरे को तो पहनना ही पड़ता है।
इसलिए बोलती हूँ। नहीं, ऐसे दादा भगवान ने कोई बताया नहीं कि लौकिक में सब जैनों में होते हैं कि जीव जंतु मरते तो लोग घर में क्या बाहर भी नहीं पहनते स्लीपर चप्पल, साधु महाराज। ये लौकिक है सब। आपने दादा भगवान के मार्ग में ऐसा कुछ अपने तो अंदर से किसी को दुख न हो और अपने से जीव हिंसा न हो, किसी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, वो ऐसी पहले प्रातः विधि में बोलते ना, मेरी मनोवचनता ऐसे जगत के सुबह पग कोई भी जीव को नीचे रखती हूँ तभी चप्पल पहननी पड़ती है मेरे को तो। पर रखने पहनने का उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लौकिक में सब रूल्स रेगुलेशन होता है, अपना तो रूल्स रेगुलेशन परम भी नहीं, किसी को भी दुख न हो ऐसी अपनी भावना है, वो दिक्कत नहीं है। बराबर। हाँ, उसमें कोई हरकत नहीं है। हाँ बराबर। और रुको एक मिनट, देखो गूगल क्या बोलता है। Not wearing slippers at home allow the heat of the body to get out through the feet. As the body keeps losing its heat, the blood circulation decreases, which can lead to many common health issues like cold and flu. ये भी है। यानी नहीं पहनने का कारण ये भी है कि ठंडा है तो ठंडे में, कोल्ड वेदर में आप नहीं पहने वो अलग है। नहीं, मेरे को तो प्रॉब्लम है, बॉडी में ही प्रॉब्लम है, मार्बल। अच्छा प्रॉब्लम है तो छोड़ो ना फिर, टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम। आप समझे? हाँ, नहीं नुकसान करता है तो फिर कुछ और उपाय निकाले ना। आपको नहीं पहनने से नुकसान होगा, यही उपाय है, पहनो। पहनने से सॉल्यूशन आ जाता है ना, नहीं पहनेंगे तो नुकसान होगा आपका, और मार्बल से और चीज से। पहनो, वही उपाय है, नहीं तो ज्यादा नुकसान होगा नहीं पहनेंगे। देखो इसमें ऐसा बताया है, अगर सारे साल में अगर आपको कोल्ड फ्लू वगैरह होता रहता है तो बोला है कि आप जूते स्लीपर पहनो। आप समझे? कोई प्रॉब्लम है तो पहनिए, वरना हाँ। नहीं पहनेंगे तो अच्छा है। आप समझे? हाँ समझी। हाँ। और कुछ किताबें? हाँ, और एक अलग बात है कि हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, सामने वाले को मालूम नहीं होता है अच्छा सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं कोई भी, तो सामने वाले पर कितना असर पड़ता है और आप अपने को कितना फायदा और नुकसानकारक होता है। पहले अपने को सबसे ज्यादा नुकसान है, और हम किसी के बारे है ना में अपने को। हाँ, अच्छा और बुरा कोई भी सोचते हैं तो सामने वाले को मालूम पड़ता है। हाँ, स्पंदन, जगत स्पंदन स्वरूप है ना, इसलिए प्रतिक्रमण जो करते हैं किसी के भूल के लिए, चाहे अपनी भूल है कि कुछ भी है, कुछ भूल हो गई, हर बार तो जो भूल भी वाला ही प्रतिक्रमण नहीं होता है, अच्छा भी होता है ना। हर बार हाँ, भूल तो वाला अच्छा नहीं होता राग है, होता है ना, तो अच्छा उसके लिए लागणी होती है और राग है, उसका भी प्रतिक्रमण बोला ने। जहाँ जहाँ शुद्धात्मा, हाँ तो राग का भी करना है ना। आप किसी के साथ लगाव ज्यादा हो गया आपको, हाँ, तो उसका भी प्रतिक्रमण बोला ना। बराबर है। तो राग और अभाव तिरस्कार दोनों बताया है, दोनों का करना है। तो ज्यादा ज्यादा जहाँ जहाँ ज्यादा याद आती है, हाँ तो याद यानी कि फरी फरी याद, वो फरियाद खड़ी होती है, फरी फरी याद। नहीं होता है तो फिर क्या इसका रिजल्ट क्या होता है? कुछ नहीं, पेंडिंग रहेगा ना, पैसा आपको देना है। कैसे रहेगा? क्योंकि हम तो वही उसको तो राग बोलता की हूँ, वजह से याद अंदर, करते हैं। अरे अंदर उठाने आपको अभाव तिरस्कार राग, अभाव कुछ तिरस्कार याद, नहीं, हाँ राग हुआ ना किसी के लिए, हाँ राग हुआ तो हाँ, और कुछ द्वेष भी होगा, नहीं होता है तो अच्छा है, तो मैं समझाता हूँ। कोई फाइल किसी ऐसी के होती है कि लिए उसके बुरा, ऊपर राग नहीं होता है तो फिर उसका रिजल्ट कैसा आएगा, मैं ऐसा बोल रही राग हूँ। नहीं होगा तो अच्छा ही आएगा ना, उसकी फरियाद रही नहीं, फरी फरी याद आई नहीं,
जहां जहां फरी फरी याद आवे छे, याद आती है, याद इसीलिए आती तो है। राग राग होता है, इसीलिए हम हमारी नजर के सामने वो ही फरता रहता है। हाँ, वो इसकी बात ऋणानुबंध करती है हूँ ने, मैं। ऋणानुबंध हिसाब। जितनी नजदीक जिसके साथ रहना होता है, हम्म, ज्यादा उसके साथ लगाव होता है, ये थोड़ा कम होता है, वो बात अलग है। हाँ हाँ अटैचमेंट, तो जहां जहां हम चिटके हैं, जहां जहां हमारी नजर चिटकी है, ये नजर नहीं, चित्त की नजर, चित्त हाँ चिटका है। हाँ जहां जहां याद आती है, फरी फरी याद, तो फरियाद खड़ी रही ने। हम्म, हाँ, फरी फरी, तो वहां अपना प्रतिक्रमण करना, बराबर। चाहे राग का के द्वेष का। ये तो एग्जाम्पल देता हूँ, द्वेष नहीं होता है, बात अलग है। मगर जहां जहां अपने चिटके हुए उधर, राग हाँ, से के द्वेष से, बरेला माल, नया राग द्वेष तो होता ही नहीं है, हम्म। ये निकाली राग द्वेष है। और हाँ, आपका तो अपने पुत्रों के साथ शुद्धात्मा, जो राग होता है वो भी निकाली राग है। नहीं, वो आपतो पुत्रो और दादा भगवान के लिए सत्संग का राग है। चलो, आपतो पुत्र भी नहीं है और दादा भगवान का ज्ञान के लिए भी नहीं, मगर हाँ ये कीर्तन भक्ति में, सत्संग में, हाँ, वो राग, वो काम का है, वो आपको मोक्ष से ले जाने का राग है, ओके, प्रशस्त राग बोलते हैं। बराबर। दादा की जो भी आज्ञा के सत्संग, ये महात्मा का वृंद, वो सभी ये राग चिटकाने का ज्यादा, बराबर, हाँ, तो मोक्ष के लिए हेल्पफुल है। बराबर, जैसे दादा भगवान बोलते थे ने, हाँ ज्ञानी पुरुष पर राग वो प्रशस्त राग बोलते, वो हाँ, प्रशस्त बराबर। राग मोक्ष का कारण है। ऐसे हम्म, सत्संग का अंदर इतना राग होना चाहिए, ज्ञान के लिए इतना राग होना चाहिए, 5 आज्ञा के लिए, प्रतिक्रमण के लिए, सामायिक के लिए, बहुत एग्जाम्पल है। तो वहां बराबर। चिटकना है। और मुझे तो वो ऐसा दूसरी लगता है जगह, कि ज्ञान ज्ञान से ज्यादा आपका पुत्रों से ज्यादा लगाव नहीं, है। आप और तो पुत्रो स्वाध्याय सत्संग करते हैं ना, हाँ आप तो पुत्रो दूसरे व्यवहार की ज्यादा बात नहीं करते, जूम पे देखते हैं ना और मिलते हाँ हैं, तो भी कैसा चलता है आपका, आज्ञा में कैसे है, हाँ हाँ और कैसे घर में कुछ टकराव होती है, हाँ उलझने होती है, कहाँ कहाँ आपका वो सॉल्यूशन बताते। तो हाँ, जहाँ आप बराबर। तो पुत्र का समुदाय होता है, यानी कि सत्संग का होता है, जूम पे के पर्सनली, वो आपकी हाँ ज्ञान की बात करते, हाँ, व्यवहार बराबर, की बात नहीं करते, नहीं इसलिए करते। आपको हाँ बराबर चिटक गया। हाँ, बराबर। हाँ, उसके लिए आपको कैसे, आप तो जब मिले, जूम पे जब मिले, अलग कामड़ में जब कीर्तन भक्ति हुए, 2 बात हाँ होती है, वो हाँ इतना आपको कब हुआ सत्संग, चलो आप तो पुत्रों से हम मिले, बैठे, थोड़ी बात करें हाँ, अंदर की, इसलिए बराबर, आपको ये अटैचमेंट तो अच्छा बराबर। सत्संग का। हाँ, हाँ, सत्संग के बराबर। लिए, दूसरी बराबर। बात के लिए नहीं। हाँ, बराबर है। बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। राजेश भाई। જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. जय सच्चिदानंद। દીપક આનંદજી, મેં તમને વોટ્સએપમાં મોકલ્યું છે એક પોસ્ટ. ओके। જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી. हाँ, बोलो। આ ગુજરાતીમાં પોસ્ટ છે, એટલે હું હિન્દીમાં બોલું છું. પ્રકૃતિ यानी बिना चेतन का पुतला, जिसमें चेतन नहीं है, खाली बिलीफ चेतन है. ગુજરાતીમાં બોલવું એ પાછું જેમ છે એમ ઓરિજિનલ. ચાલશે. પ્રકૃતિ એટલે ચેતન વગરનું પૂતળું, જેમાં ચેતન નથી, ખાલી બિલીફ ચેતન છે. हाँ, तो એટલે આની અંદરમાં મતલબ જરા પ્રકાશ પાડો ને સાહેબ. दादा ने बताया ने, ये अपने चावी दिया, वो पुतला बोलते, टॉयज बोलते, जैसे चाबी देते हैं ना, तो घूमता रहता है ना, जो टॉयज होता है ना, रॉबर्ट बोलते, मोटर गाड़ी बोलते, खिलौना, टॉयज है ना, खिलौना, तो चाबी देते इतना ही घूमता है वो खिलौना। ये प्रकृति એટલે ચેતન વગરનું પૂતળું, उसमें चेतन है ही नहीं,
પાવર ચેતન. हाँ पावर चेतन बोलते हैं, मूड चेतन नहीं है। જેમાં ચેતન નથી, ખાલી બિલીફ ચેતન છે, वो बिलीफ है उनकी। जैसे गिलोरी। हाँ हाँ बोलो बोलो। यानी जो हमारा शुद्धात्मा है वो प्रकृति से पर है। हाँ हाँ बोलो। ये हुआ ना उसका मतलब। प्रकृति से पर है नहीं, चेतन तत्व तो प्रकृति से पर है, पर ये चेतन की हाजिरी में जो प्रकृति ऊपर नीचे होती है, घूमती रहती है, हाँ जी। वो प्रकृति वो उसमें चेतन नहीं है, पर चेतन की हाजिरी है, खाली बिलीफ है उसकी कि मैं करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं हूँ, मैं महेश भाई हूँ, मैंने उसका काम किया, मैं, यानी कि खाली बिलीफ है, खाली बिलीफ चेतन है, हकीकत में चेतन नहीं है, ऐसा बताते। प्रकृति तो जो लेके आई है पूर्व अवतार में, कर्म फल बांध के आती है, तो कर्म फल भुगतने का एक खिलौना है, मगर मूल चेतन अंदर है। तो प्रकृति का जो ब्लड सर्कुलेशन बोलते हम, सोचना, दिमाग में सोचते, तो चेतन तत्व है तब है, नहीं तो डेड बॉडी बोलते। समझ में आया? हाँ, मतलब चेतन वगरનું પૂતળું, પ્રકૃતિ એટલે ચેતન વગરનું પૂતળું। ये बिलीफ चेतन हाँ। जो है उसी को डिस्चार्ज कहते हैं, या बिलीफ चेतन और डिस्चार्ज अलग है? वो मिश्र चेतन बोलते हैं ने, वो जो हाँ, हाँ। भरेला माल लेके आए हैं, वो सब बिलीफ बोलते, और चेतन जो है मूल चेतन नहीं है। बिलीफ तो समझ में आया ना, मैं हाँ, महेश belief भाई मतलब हूँ, मैं मान्यता। करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, और रॉन्ग बिलीफ लेके आया। अभी राइट बिलीफ बिठा दी अपने को, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर करती। हाँ, समझ में आया? हाँ, समझ में आया। राइट बिलीफ बिठाया, दोनों बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ कोई बिलीफ बोलते हैं, राइट बिलीफ को भी बिलीफ। अपने को जो अभी शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है वो बिलीफ वाला है, जी है तो बिलीफ वाला है, जी। मगर कौन सी? राइट बिलीफ वाला। हाँ, वो रॉन्ग बिलीफ थी, बस इतना ही फर्क। अपने अभी राइट बिलीफ बिठाया। कौन सी राइट बिलीफ? मैं शुद्धात्मा। राजेश भाई था, राजेश भाई हूँ, वो हाँ, रॉन्ग लेकिन बिलीफ थी। रिलेटिव व्यू पॉइंट से। अभी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो राइट बिलीफ बिठा दी, तो बिलीफ वाला, राइट बिलीफ वाला चेतन भाग, और रॉन्ग बिलीफ वाला चेतन भाग था। हकीकत में उसमें चेतन नहीं है, दादा भगवान बोलते, उसको मिश्र चेतन बोलते। समझ में आया? हाँ जी, चेतन जैसा लगता है, जी। मगर मूल चेतन नहीं है, खाली बिलीफ वाला, अंदर बिलीफ उसकी है कि मैं ही राजेश भाई हकीकत में हूँ। जय सच्चिदानंद। और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, हेमा बेन, नहीं, डॉक्टर कश्यप जी, डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। वो हेमा बहन ने जो सूत्र निकाला था ना, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। वो है 639, अज्ञाने करीने भाव थया होए तेने ज्ञाने करीने गालवा पड़े, शब्दे शब्दे गालवा पड़े तो जो पूरू काम था। तो ये गालवा मैंने डिक्शनरी में देखा, इसका मीनिंग होता है प्योर करना, डिफाइन करना, प्योरिफिकेशन, प्योरिटी। तो मतलब ये थोड़ा सा एग्जांपल से समझाइए कि हमने ज्ञान में जो भाव किए, वो बोलते हैं ज्ञान में जो भाव किए, वो ज्ञान में हमको उसको प्योर करना है, एक एक शब्द को प्योर करना है। ठीक है, ये शब्द से तो समझ में आता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कैसे ये मतलब एप्लीकेशन होगा, आप थोड़ा एग्जांपल से समझाइए। यानी कि जो कश्यप भाई का जो व्यवहार उकलता रहता है, वो पहले का अज्ञान में बांधा हुआ था व्यवहार, वो अभी कर्म फल आया, वो कर्म फल भुगतने टाइम आप 5 आज्ञा की गृहणी
गाड़ना यानी कि चाय की गरनी होती है ना, चाय की चाय बनाते तो अपने गरनी रखते, छलनी ऐसे चाय पी नहीं लेते। छलनी छलनी फे- कहते हैं उसे। छलनी बोलते, फनल बोलते, गरनी बोलते। तो चाय की गरनी गुजराती उसको गरनी बोलते, फनल बोलते। और दीपक आनंद ने बोला हो तो जैसे चाय ऐसे नहीं पी लेते, कपड़ा भी रखे हम चाय को गाड़ते उसको। हाँ, फनल नहीं होती है तो इस तरह से 5 आज्ञा की गरनी से अपना जो है वो व्यवहार को 5 आज्ञा की जागृति से गलन होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जितना हुआ इतना प्योरिफिकेशन हो गया, शब्द शब्द पूरा काम हो गया, तो पूरा काम था। तो शब्द कैसे होता है, वो करेंगे ये थोड़ा समझाइए। यानी कि पूरा 5 आज्ञा रूपी ज्ञान की, अब तो गुजराती बोलते कि पूरे के पूरा शब्द के शब्द गाड़ो पड़े, यानी कि पूरे का पूरा व्यवहार शब्द शब्द यानी कि पूरे का पूरा अंतस्करण के बाह्यकरण। तो करने वाला कौन है? कश्यप भाई, मैं शुद्ध आत्मा। कश्यप भाई व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कश्यप भाई फाइल है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा फाइल नहीं है। यानी कि 5 आज्ञा की गरणी, वो शब्द शब्द 5 आज्ञा का पालन करके अपना व्यवहार को निकाल करना है। जो भी अंदर कुछ भी मन में आवे, बुद्धि में आवे, चित्त में आवे, डिस्चार्ज अहंकार में आवे, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो कश्यप भाई का है। कोई व्यक्ति भी मिले तो व्यक्ति नहीं है, वो शुद्धात्मा है। व्यवस्थित शक्ति उसको कराती है, मुझे भी कराती है, उसको भी कराती है। शब्द शब्द ऐसा आता है, समझ में आया? शब्द शब्द यानी बराबर। हाँ, बोलिए। और बस यही पूछना। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कहाँ है हेमा बहन? ओके, चंदा बहन। जय सच्चिदानंद, अभी आपने बोला कि लोभ की ग्रंथि है तो आत्म अनुभव नहीं करने देती है, इसको थोड़ा और खोलेंगे? क्या लोभ की ग्रंथि है? हाँ, तो क्या आत्म अनुभव नहीं, तो आत्म अनुभव नहीं आत्म होते। अनुभव? हाँ, हाँ, तो इसको थोड़ा और खोलेंगे। हाँ, आत्म अनुभव यानी कि जो अंदर सब आपके अंदर जो ग्रंथि है ना, अंदर लोभ की, मान की, विषय की, पुजाने की, यानी कि जो भूलो अंदर रही है, ये सब ग्रंथि यानी कि गांठ, विषय की गांठ, लोभ की गांठ, यानी कि ये सब अंदर मान की, पुजाने की सब ग्रंथि यानी कि गांठ रहती है, तब तक पूर्णाहुति अब मेरी नहीं होती है। अच्छा, हाँ। आत्मा का अनुभव तो आपको दे दिया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ। मगर पूर्णाहुति के लिए दादा भगवान ने सभी गांठों को पिघला दी प्रतिक्रमण से, कितना उतारों से। कोई साधन, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान हमें भी प्राप्त हुए। जब तक एक भी भूल रह जाएगी, एक भी ग्रंथि रह जाएगी, तब अपना मोक्ष संपूर्ण नहीं होगा। इनकी सिद्ध गति में जा नहीं सकेगी। ओके। हाँ, अभी तो भूलों के साथ जहाँ लोभ की ग्रंथि को भी प्रतिक्रमण से तोड़ना पड़ता है कि प्रार्थना से? सब ऐसे, ओनली नॉट विषय विकार, ऑल ग्रंथि, मान की, लोभ की, विषय की, पुजाने की, सब अंदर जो भूलो ग्रंथि यानी कि भूल। हाँ। बड़ी बड़ी गांठें, सुवर्ण की गांठ होती है ना, ऐसे बड़ी बड़ी एक ग्रंथियां अंदर पड़ी है। वो शुद्धात्मा भी याद नहीं कर, शुद्धात्मा भी भूल जाता है वो ग्रंथि के वजह से। हाँ, राइट। तो ये सब ग्रंथि को निर्मूल करना है ना,
हाँ करना है। दादा भगवान तो सभी ग्रंथियों को निर्मूल करके आए थे और अपने निर्मूल करने का रास्ता बताया। अच्छा हाँ, अभी वो ग्रंथि स्वरूप आप नहीं है, वो फाइल नंबर अच्छा 1 के अंदर पड़ी है, आप शुद्ध आत्मा है। अच्छा अच्छा जिसमें ग्रंथि पड़ी है उसको आप जानने वाला, देखने वाला शुद्धात्मा है। अभी अच्छा हाँ ग्रंथि का पक्ष नहीं लेना है, शुद्धात्मा का पक्ष लेने का है, यानी कि अच्छा ज्ञान का पक्ष लेने का है। अच्छा हाँ 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 हाँ, तो अपने प्रतिक्रमण करेंगे तो ज्ञान का पक्ष हुआ, और प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो ग्रंथि का पक्ष हुआ। अच्छा। इसीलिए दादा भगवान की टेप में सुना, दादा भगवान से कोई पूछ रहा है कि पूरा निश्चय हम करते हैं फिर भी हम नहीं छूट पाए, तो दादा भगवान बोले अगर आपका पूरा 100% निश्चय है और फिर भी आपको नहीं छूट पाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो निश्चय की क्या इतना इतना हेल्पफुल है निश्चय? बहुत हेल्पफुल है निश्चय। तो निश्चय निश्चय यानी कि फिर से कभी वो भूल नहीं सकते, उसको निश्चय बोलते हैं। निश्चय अच्छा, किया किसके बोलते हैं कि हाँ। वो निश्चय में कभी आप थाप नहीं खाते, भूल नहीं सकते कि मैंने निश्चय किया। अभी निश्चय करते फिर भूल जाते, निश्चय करते भूल जाते। निश्चय हाँ। उसको बोलते हैं कभी हमारे माइंड में से वो चीज निश्चय वाली निकल नहीं जाएगी। हाँ, जैसे बोलते ना मैं 5 आज्ञा का निश्चय करते, मगर 5 आज्ञा तो भूल जाते पालन करने के लिए। तो पक्का निश्चय करेंगे नहीं तो आप और 60%, 75, 80 तक पहुंच सकते, 90 तक पहुंचते। पक्का निश्चय उसको बोलते हैं कि भाई मेरे को आज्ञा का पालन करने का पक्का निश्चय। जहां जहां चुक जाते फिर से आप पक्का कर लेते, गिर जाते फिर से खड़े हो जाते। इस तरह से पक्का निश्चय उसको बोलते, फिर दिमाग में से निकल नहीं जाता वो, उसको पक्का निश्चय बोलते। ऐसे ज्ञान के बारे में, आज्ञा के बारे में वो दादा भगवान बोलते कि आप पक्का निश्चय रखना और शक्ति मांगना दादा से, मुझे पक्का निश्चय करावे, ऐसे मुझे शक्ति बार बार मांग। निश्चय तो मुख्य चीज है। अच्छा, मुख्य है, मेन पाया है, मुख्य है। अपने ज्ञान का निश्चय, सत्संग का निश्चय, विधि का निश्चय, यानी ये पूर्णाहुति का निश्चय, अपनी सभी भूलों का प्रतिक्रमण करने का निश्चय। बहुत आता है निश्चय, तो एक निश्चय नहीं होता है। अपने ज्ञान की ओर ले जाने का सभी पुरुषार्थ का निश्चय, सभी तरीके का पुरुषार्थ, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरा पक्का जहाँ निश्चय करना पड़ता है। किसी चीज के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो कितना पक्का निश्चय करते कि मुझे इधर से बड़ौदा से बॉम्बे जाना है, तो अपने भूलते हैं फिर नहीं, रात को नींद में भी नहीं भूलते। कोई उठावे तो हाँ मेरे को जाना पक्का ही है, भूल नहीं गया। उस भूल नहीं जाते उसको निश्चय बोलते। जो भूल जाते हैं निश्चय को, जो निश्चय को हम भूलते उसको पक्का निश्चय नहीं कहता। अच्छा हाँ, बच्चे लोग को एग्जाम देने का है तो भूल जाते कितना एग्जाम में क्या लिखा, कैसे अच्छी तरह से थोड़ा कम मार्क आया, वो बात अलग है। मुझे एग्जाम में जाना है, थोड़ा बीमार होगा ना तो भी जाएगा, बुखार आएगा तो भी एग्जाम छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका एग्जाम में जाने के लिए पक्का निश्चय होता है। इस तरह से दादा की आज्ञा के लिए दादा भगवान एग्जाम, ये अपनी बड़ी एग्जाम है, वो एग्जाम में पास होना वो पक्का निश्चय, उसकी तरफ से कैसा पुरुषार्थ, तो सब निश्चय में आ जाता है, कनेक्टेड टू निश्चय, पुरुषार्थ वाला भाग। बराबर। एक तरफ आप सिखाते हैं कि बरेला माल खाली हो रहा है, एक तरफ पुरुषार्थ की भी उसके सामने ही निश्चय करना है। अच्छा, बरेला माल के सामने तो निश्चय है कि बरेला माल मेरा नहीं है, फाइल नंबर 1 का है। अच्छा, वो फर्स्ट एग्जाम में है अपनी। अच्छा, ऐसे। और उसके बाद प्रतिक्रमण करने का वो दूसरा निश्चय हुआ। अच्छा, वैसे। हाँ, फिर सब 5 आज्ञा आ जाती है उसमें बरेला माल के सामने। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया। लोग की सबसे ज्यादा लोग की ग्रंथि ज्यादा लगती है, तो उसके लिए और कोई युक्ति भी हो सकती है? लौकिक ग्रंथि किसकी है?
किसकी है? आपका अच्छा, चंद्रा बहन की है। अच्छा, आप तो हाँ, शुद्ध आत्मा हो गए। सभी हो तो लौकिक दृष्टि पुरानी जो पूर्व जन्म में लेके आए, मैं ऐसी हूँ तैसी हूँ, मुझे ये आता है ये आता है, मेरे को ये पूछता है, ये सब चंद्रा बहन की है। अभी अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो गई। जो भी कुछ होता है चंद्रा बहन को होता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं, मैं अच्छा, निर्लेप ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, असंग ऐसा अच्छा, शुद्ध हाँ, आत्मा हूँ। जो आत्मा का गुण सब है ना, वो ज्यादा हाँ, पढ़ने का 5, 10, 25 अच्छा, बार। अच्छा, हाँ, जो ये चरण विधि में पुराण है। तो एक, हाँ ओके। हाँ, हाँ, और बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा। पर एक तरफ आपने बोला कि जब तक लौकिक ग्रंथि है तो आत्मा का निश्चय है, तो वाइस वर्सा नहीं लगता, ऑपोजिट रिवर्स लगता है। नहीं नहीं, ये लौकिक ग्रंथि को जानने के लिए पुरुषार्थ बताया। पहले अच्छा, लौकिक ग्रंथि किसको होती है? अज्ञान अच्छा, दशा में मैं चंद्राबेन को मुझे ही होती है, ऐसा था। अभी ज्ञान दशा में चंद्राबेन को होती है, आ जाएगा, नहीं नहीं तो आएगा कोई नहीं भी व्यवहार। कोई भी पुरुषार्थ करना है तो पहले आत्मा आत्मा की सीट पे बैठ के करना है। अगर हाँ, बुद्धि की सीट पे बस अभी पूरा आप समझ गए। थैंक पहले अपने यू शुद्धात्मा की सीट को छोड़ने का नहीं। छोड़ने का नहीं, ये फिर पक्का निश्चय। हाँ, फिर उसका इलाज तो मलम पट्टी और सब ड्रेसिंग बेसिंग करने का है चंद्राबेन का। अच्छा, ये अच्छा, हाँ, प्रतिक्रमण है ना सब, वो सब करने हाँ, का। मगर आप अपनी सीट को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो गया अच्छा, तो हाँ, हाँ, मैं शुद्धात्मा, वो चंद्राबेन को हुआ, शुद्धात्मा को वो होता ही नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। यही हाँ, ऐसी बात है। जुत्ता पन्ने में ये प्रयोग भी काम आ सकता है जुत्ता पन्ने की प्रैक्टिस में, कि मैं शुद्धात्मा हूँ। क्या? फाइल ये आज का अरे जो हाँ, बहुत जो काम आता है, बहुत काम आता है। चंद्राबेन आई हाँ, एंड माई जो सेपरेट अच्छा, हो गया, तो माई हाँ, वाला हाँ, भाग में शुद्ध आत्मा, आई वाला भाग शुद्ध आत्मा है, माई वाला भाग अच्छा, जो है चंद्राबेन का है। तो माई वाला भाग में क्या क्या होता है उसको जानने अच्छा, वाला शुद्ध आत्मा, हाँ, हाँ, बराबर है। हाँ, हाँ, और क्या हाँ, जाना अपने, हाँ, चंद्राबेन कैसी है, ऐसी है तैसी है, अच्छी है हाँ, बुरी है, जो भी हाँ, हो, हाँ, चंद्राबेन को अपने जितने अच्छी तरह से जानेंगे और अच्छी तरह हाँ, से चंद्राबेन को हार्टली प्रतिक्रमण कराएंगे, अच्छा, हाँ, इतना हाँ, पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। ओके, और हाँ, चंद्राबेन से बातचीत का प्रयोग भी ज्यादा करेंगे, जो आपने हाँ, बताया हाँ, ना, छूटा हाँ, पड़ने का प्रयोग। तो या, चंद्राबेन से बातचीत करने का, अभी क्या हाँ, तेरे हाँ, को शौक है, अभी क्या तू पीछे पड़ी है, क्या है वो, क्या है वो, क्या है, ये हाँ, सब हाँ, बातचीत का भी प्रयोग करने का। अच्छा, हाँ, 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 ओके। बहुत हाँ, बहुत आभार है नेता सरस ओके रीते ओके में ओके जागृति अंदर ओके ओके। घुसना देते, इसके लिए बस शुक्र। बस यही जागृत की अपने शुद्धात्मा पद में, और प्रतिक्रमण और सब छूटा पड़ने का प्रयोग, बातचीत का, वही जागृति बोलते हैं उसको। खूब बराबर है खूब आभार, चंद्राबेन। खूब आभार, ओके थैंक यू। ओके। जय सच्चिदानंद दीपकानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो गया है, महेशानंद जी। चंद्रबेन ओके। फॉलो करेगा त्रिमंत्र। नमो वित्रागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरिह्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोहे सव साहूणम, ऐसो पंच नमस्कारो, ऐसो पंच नमस्कारो, सौवपावपणासनो, सर्व पावक पनासनो, मंगलाणं च सौवेसि, मंगलानम च सर्वेसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।